नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? घर में ही रहना और सुरक्षित रहना। मैंने पहले आप लोगों के 7वीं कक्षा के हिंदी का पहला पाठ नन्हा मुन्ना राही हूँ इसको प्रस्तुत की थी। आज मैं इस पाठ के अंतर्गत प्रश्न उत्तर को समाधान करने जा रही हूँ। कृपया आप लोग ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों, अब आप लोग अपने पुस्तक में ध्यान दीजिए। ये पहला प्रश्न है, नन्हा मुन्ना राही हूँ एक देशप्रेममूलक गीत है। प्रस्तुत गीत को लय के साथ कक्षा में गाओ। अभी इस गाना को गाने के लिए बोला है, आप लोग अपने घर में ही इसे अभ्यास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, बताओ। अभी ऐसे देश प्रेम मूलक गीत हम लोग अक्सर कैसे माहौल में गाते हैं? राष्ट्रीय त्योहार जैसे स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि माहौल में गा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर लिखो। कविता में उल्लिखित देश का सिपाही कौन है? कविता में उल्लिखित देश का सिपाही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ख, अपना देश भारत कैसे किसी से कम नहीं है। उन्नत देशों की तरह हमारा देश में भी बड़े बड़े उद्योग कारखाने हैं। भारत जैसे विविध कला संस्कृति का देश दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए भारत किसी से कम नहीं है। ग, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। अपने देश को मशीनों का नगर बनाने का संकल्प क्यों लिया गया है? देश को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरे प्रगतिशील देशों के साथ समान दर्जा दिलाने के लिए अपने देश को मशीनों का नगर बनाना चाहते हैं, यानी कि अपने देश को प्रजुक्ति विद्या की ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं। घ, भारत के अलावा हमारे देश को और किन किन नामों से जाना जाता है? घ का उत्तर है, भारत को क्या क्या नाम से जाना जाता है, आप लोगों को मालूम है? भारत को हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष, आर्यवर्त आदि नामों से जाना जाता है। अपना तिरंगा ऊंचा रखने के लिए क्या करना जरूरी है? हमारे देश के तिरंगा को ऊंचा रखने के लिए हमें देश के उन्नति के लिए काम करना जरूरी है। अभिच्छा, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम कैसे उस मंजिल तक पहुंचोगे? अभी ये क्वेश्चन आपको पूछा है, आप क्या बनना चाहते हैं, यानी कि आपका लक्ष्य क्या है, आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, इसे आप खुद ही इसे कीजिएगा और इसे पहुंचने के लिए आप क्या क्या करेंगे इसे भी जरूर लिखना। अब अच्छा क्वेश्चन नंबर, हरे भरे खेत भारत के किन किन प्रांतों में मिलते हैं? देखो, अभी हरे भरे खेत हमारे भारत के पंजाब, गुजरात, असम आदि प्रांतों में मिलते हैं, है कि नहीं? अभी आप लोगों के पाठ के आसपास इस चित्र को अभी ध्यान से देखिए। क्या है? पहला ये क वाला क्या है? ऐसे क्या है? ये है टैंक। टैंक
किस जगह में प्रयोग होता है? टैंक का प्रयोग जंग के मैदान में होता है कि नहीं? सैनिक जब युद्ध करते हैं तब ऐसे टैंक को व्यवहार करते हैं। अभी ये खा वाला ये क्या है? ध्यान से देखिए, ये है ट्रैक्टर। अभी ट्रैक्टर को तो आप लोगों ने देखा है, ट्रैक्टर से क्या क्या करते हैं आप लोगों को मालूम है। फिर भी ट्रैक्टर खास तौर पर खेत के मैदान में प्रयोग होता है कि नहीं? अभी ये वाला क्या है? ग वाला पिक्चर क्या है? ये है एक एटीएम, है कि नहीं? एटीएम क्यों हम लोग प्रयोग करते हैं? एटीएम का प्रयोग क्यों चाहिए? पैसा निकालने के लिए, है कि नहीं? ध्यान से देखिए, ये पिक्चर आप लोगों ने अक्सर देखा है। अभी दूसरा क्वेश्चन, अभी इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रस्तुत गीत में भारतवर्ष को शांति की नगरी कहा गया है। नीचे हमारे देश के कुछ शांति दूतों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्र को पहचानो एवं उनके बारे में पास ही दिए गए स्थानों में लिखो। ये पहला आप लोगों ने देखा है, ये है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। वे कपिलावस्तु नामक राज्य के राजा थे। उनकी माता का नाम था महामाया। उन्होंने राज सुख त्याग करके 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। उन्होंने अपने ध्यान से संसार की 4 आर्य सत्य को उद्घाटन किया था। पहला है दुख, संसार में दुख है। दूसरा है समुदय, इस दुख का कारण भी है। तीसरा है निवारण, दुख से निवारण पा सकते हैं। चौथा है मार्ग, दुख से निवारण पाने के लिए कुछ मार्ग है जिस मार्ग में चलने से हम लोगों का मुक्ति होता है। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। उन्होंने प्रेम और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। अभी दूसरा ये है हमारे प्यारे बापूजी, है कि नहीं? आप लोगों ने पहचाना है शायद, हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, अहिंसा आंदोलन में योगदान किया था। महात्मा गांधी को हम लोग प्यार से बापू कहते हैं। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन भी सत्य और अहिंसा की नीति पर चले थे। यह हमारे देश की शांति की मिसाल है। उनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 में। अभी तीसरा पिक्चर ये है हमारे शांति दूत मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 में मैसेडोनिया में हुआ था। उनका असली नाम अग्नेस गोंझा बयाजीजू था। दुनिया में हर कोई सिर्फ अपने के लिए जीता है, पर मदर टेरेसा जैसे लोग दूसरों के लिए ही जीते हैं। सिस्टर टेरेसा 6 जनवरी 1929 को कलकत्ता में आई थी।
सन 1949 में मदर टेरेसा ने गरीब, असहाय और अस्वस्थ लोगों की मदद के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। मदर टेरेसा को पद्मश्री और भारत रत्न से अलंकृत किया था। सन 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। 5 सितंबर सन 1997 को उनकी मौत हुई। आज मदर टेरेसा तो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी मिशनरी आज भी देश में समाज सेवा के कार्य में लगी है। हम लोगों के जिस देश में ऐसे शांति के दूतों ने काम किया है कि नहीं? इसलिए हमारे देश एक पवित्र भूमि है, शांति की नगरी कहा जाता है। ये सभी हम लोगों के देश के शांति के दूत है। अभी इस भाषा अध्ययन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित शब्दों के स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखे गए हैं। बढ़ाऊंगा, ब जुग अ जुग र जुग आ जुग ऊ जुग ग जुग आ, बढ़ाऊंगा। इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, यानी कि जब किसी शब्दों के वर्ण को हम ऐसे अलग अलग करते हुए लिखते हैं उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। मंजिल, परचम, लहराएंगे, दुनिया। अभी यहाँ ध्यान से देखिए। मंजिल, म अ म जुग अ जुग न जुग ज जुग ई जुग ल जुग अ, मंजिल। परचम, प जुग अ जुग र जुग अ जुग च जुग अ जुग म जुग अ, लहराएंगे, ल जुग अ जुग ह जुग अ जुग र जुग आ जुग ए जुग ग जुग ए, लहराएंगे। दुनिया, द जुग उ जुग न जुग ई जुग य जुग आ, दुनिया। ऐसे कुछ शब्दों को ढूंढकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी दूसरा है, आओ शब्दों के शुद्ध रूप लिखे। प्यार, यह शुद्ध है, यह शुद्ध है। प्यार, प्यार। बनूंगा, बनूंगा। दुनिया, दुनिया। मशीनी, मशीनों, शुद्ध रूप। अभी यहाँ देखिए, अशुद्ध है चलूंगा, चलूंगा, शुद्ध रूप। पाएंगे, पाएंगे। पापी, पापी। गिरने, गिरने। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी अपने कॉपी में इसे लिख लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, योग्यता विस्तार, इसमें देखिए, स्वर और व्यंजन वर्णों को छांटकर निर्धारित जगहों में लिखो। इस लाइन में जो स्वर वर्ण है इस साइड में लिखना है और जो व्यंजन है इस साइड में लिखना है। अभी यहाँ स्वर क्या क्या है? अ ई उ, है कि नहीं? अ ई उ, स्वर। अभी इस लाइन में व्यंजन क्या क्या है? क ग, क और ग। अभी यहाँ देखिए, ई, आ, उ, ये है स्वर। और बाकी ख और घ, ये दोनों व्यंजन। इस लाइन में देखिए, न, न, म, प, ल, ये सभी क्या है? व्यंजन है।
ङ, न, म, प, ल, ये सभी व्यंजन। इस लाइन में देखिए छ, ज, ये दोनों व्यंजन हैं। ए, ओ, ए, ये 3 स्वर हैं। ध्यान से देखिए और अपने पुस्तक में इसे लिखिए। अभी दूसरा है, क्रम से संख्याएं भरकर नीचे के खाली चौखटों को पूरा करो। 1, 2 लिखना है, इसे पूरा करना है। यहाँ पूरी की गई है। आप लोग अपने पुस्तक में भी इसे पूरा कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो संख्या के क्रम है इसे लिख लीजिए और पढ़ने की भी कोशिश कीजिए। आप लोगों ने शायद इसे सभी कोई ने अपने पुस्तक में लिख लिया। अभी आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।